नमस्कार, स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट डीकोड करने वाले हैं जो उस बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि अमीर बनने के लिए एक बहुत भारी भरकम सैलरी का होना ही एकमात्र रास्ता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि लाखों की आमदनी होगी तभी संपत्ति बनेगी, लेकिन आज हम जिन डेटा और सोर्सेस पर बात करने वाले हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे बिल्कुल छोटी सी शुरुआत करके भी सच्ची आर्थिक आज़ादी हासिल की जा सकती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। पहला, खाली जेब का असली डर। दूसरा, सफलता के लिए माइंडसेट। तीसरा, छोटी बचत की बड़ी ताकत। चौथा, सही निवेश और कंपाउंडिंग। और पांचवा, मेहनत नहीं, सिस्टम कैसे बनाएं। ये पूरा सफर रातों के डर से शुरू होकर एक ऑटोमेटेड वेल्थ सिस्टम बनाने तक जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, खाली जेब का असली डर। ये कहानी उसी खामोश और गहरे डर को समझने से शुरू होती है जिसके साए में आज करोड़ों लोग जी रहे हैं और जो अक्सर रातों की नींद चुरा लेता है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। रात के 2 बज रहे हैं, अचानक नींद खुलती है, मोबाइल उठाकर बैंक बैलेंस चेक किया और देखा कि अकाउंट में सिर्फ 1483 रुपीस बचे हैं। सैलरी आने में अभी कई दिन बाकी हैं। उसी पल दिमाग में खौफनाक सवाल आता है कि अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। ये वो पल होता है जहां कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह टूट सा जाता है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है दिखावे की जिंदगी, बाहर से सब बहुत चमकता हुआ दिखता है, लेटेस्ट फोन है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन अंदर अंदर ईएमआई का भारी बोझ है और सेविंग्स के नाम पर जीरो। दूसरी तरफ है अंदर की शांति। यहाँ शायद दिखावा कम है, लेकिन एक मजबूत सेफ्टी नेट होने की वजह से कल क्या होगा इस डर से पूरी तरह आज़ादी है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी होना नहीं है। गरीबी उस खौफ का, उस डर का नाम है जिसके साथ रोज़ जीने की मजबूरी होती है। एक पिता के बारे में सोचिए जो दिन भर की थकान के बाद घर लौटता है और उसका बच्चा उससे स्कूल की फीस मांग लेता है। बाहर से तो वो मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि खाली जेब उसे उसकी सच्चाई दिखा रही होती है। असल में ये दर्द और ये डर ही सच्ची गरीबी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सफलता के लिए माइंडसेट। इस खौफनाक साइकिल से बाहर निकलने के लिए किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को लागू करने से पहले दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम अक्सर दिमाग को एक सेट पैटर्न में सोचने के लिए कंडीशन कर देती है। बस एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। लेकिन साइंस में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर खुद को रिवायर कर सकता है। अगर विचारों और व्यवहारों को बार बार दोहराया जाए तो सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी लिमिटिंग मान्यताओं को तोड़कर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं और इसी से नए मौकों को पहचानने की काबिलियत आती है। तो अब इस प्रोग्रामिंग को बदलें कैसे? इसके लिए 30 दिन की सुबह 5 बजे की चुनौती सबसे असरदार मानी गई है। ये समय इसलिए इतना खास है क्योंकि तब मन बिल्कुल शांत और ग्रहणशील होता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अफर्मेशंस या प्रतिज्ञान, यानी सफलता से जुड़े पावरफुल वाक्यों को जोर से बोलना। दूसरा, विजुअलाइजेशन, जहां आंखें बंद करके फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करना है। और तीसरा, इमीडिएट एक्शन, मतलब कोई नई स्किल सीखना या अपने गोल की तरफ तुरंत कोई कदम उठाना। लगातार 30 दिन तक किया गया ये रूटीन दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, छोटी बचत की बड़ी ताकत। एक बार जब दिमाग सही दिशा में सोचने लगे तो हमारा ये ब्लूप्रिंट बहुत ही छोटी लेकिन असरदार आदतों की तरफ मुड़ता है। यही आदतें हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती हैं। अब सिर्फ 5 रुपए के इस अमाउंट को देखिए। जब ये कहा जाता है कि रोज एक पारदर्शी जार में बिना ज्यादा सोचे बस मशीन की तरह 5 रुपए डालने हैं, तो ये बहुत ही मामूली सा काम लगता है। लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर डालती है। ये एहसास दिलाती है कि वेल्थ बनाने की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे माइक्रो कमिटमेंट से ही होती है। इसके पीछे की कड़वी सच्चाई को समझना होगा। लॉजिक एकदम साफ है। जो इंसान आज अपने 5 रुपए को रोजमर्रा के फालतू खर्चों में बिना सोचे समझे उड़ा रहा है, वो कल को 5 लाख की बड़ी सैलरी आने पर भी उसे नहीं संभाल पाएगा,
क्योंकि अमीरी पैसों से नहीं आती, पैसों को सही से मैनेज करने की आदत से आती है। छोटी इनकम को मैनेज करने के लिए 50-30-20 का ये रूल एकदम शानदार काम करता है। रूल सिंपल है, 50% पैसा खाने पीने या एंटरटेनमेंट जैसी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% पैसा खुद की ग्रोथ पर लगाएं, जैसे किताबें या ऑनलाइन कोर्सेज में, और बचा हुआ जो 20% है वो सीधा लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में जाना चाहिए। इसे अपनाने से एक ऐसा कड़ा अनुशासन बनता है जो पल भर की खुशियों से ज़्यादा स्किल्स और इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देता है। इन बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए ये माइक्रो सेविंग्स एक्शन प्लान बहुत काम का है। छोटे छोटे कदम उठाइए, जैसे जो सब्सक्रिप्शंस काम नहीं आ रहे उन्हें कैंसिल कर देना, खाना ऑर्डर करते वक्त 10-20 रुपए बचा लेना, या कैब की जगह बस का इस्तेमाल करना। लाइफस्टाइल में किए गए ये छोटे बदलाव एक मोमेंटम सेट करते हैं। देखते ही देखते ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि हर महीने 10,000 रुपए बचाने जैसा बड़ा गोल भी अचीव हो जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है सही निवेश और कंपाउंडिंग। देखिए, सिर्फ जार में पैसे बचाकर रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय के साथ महंगाई उस पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। इसलिए अगला क्रिटिकल स्टेप है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें? इसके लिए हजारों रुपए की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुरुआत करने वालों के लिए कई बेहतरीन माइक्रो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे रुपीज़ी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिर्फ 100 रुपए से म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की जा सकती है। इसके अलावा बैंक में 200 रुपए से रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD की जा सकती है, जो बिल्कुल सेफ है। डिजिटल गोल्ड भी 100 रुपए से लिया जा सकता है। और अचानक आने वाले खर्चों के लिए घर में एक इमरजेंसी जार बनाना भी बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में हर चीज़ 30 सेकंड में चाहिए होती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन कोई जादू नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। पहले दिन एक छोटी सी शुरुआत होती है। 1 साल तक इसे लगातार करने पर पैसों के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा हो जाता है। 5 साल में कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है और छोटी रकम हजारों में बदल जाती है। और 10 साल में एक ऐसा मजबूत सेफ्टी नेट बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यहाँ सारा खेल धैर्य का है। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। मेहनत नहीं, सिस्टम बनाएं। ये पूरे ब्लूप्रिंट का क्लाइमैक्स है। यहाँ हम उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं जहाँ हम लगातार अपने समय को बेचकर पेचेक कमाते रहते हैं। इन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिए। पहला है एक्टिव इनकम। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम बंद तो पैसा आना भी बंद। इसके बिल्कुल अपोजिट है सिस्टम इनकम। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स तैयार करना जो दिन रात बिना एक्टिव रहे भी ऑटोमेटिक पैसा बनाते रहें। जो वेल्दी माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कभी भी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। आज के डिजिटल दौर में ऐसे सिस्टम बनाना बहुत आसान हो गया है। YouTube चैनल से कंटेंट बनाना हो, ई-बुक्स या कोर्सेज जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना हो, या फिर कोई हाई इनकम स्किल सीखकर काम करना हो। इसे ऐसे सोचिए जैसे मैकडॉनल्ड्स का मॉडल है। वो खुद बर्गर नहीं बनाते बल्कि एक सिस्टम चलाते हैं। ठीक वैसे ही इंटरनेट के जरिए एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसे हजारों बार बेचा जा सकता है। यही आज का मॉडर्न ऑटोमेटेड वेल्थ सिस्टम है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ख्याली बात नहीं है, ये एक सटीक गणितीय फॉर्मूला है। जिस दिन बनाए गए ऑटोमेटेड सिस्टम से आने वाली सिस्टम इनकम महीने के खर्चों को परमानेंटली पार कर जाती है, ठीक उसी मोमेंट पर सच्ची आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद जिंदगी सिर्फ बिल चुकाने का संघर्ष नहीं रह जाती। ये पूरी चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए काम करना है और एक सैलरी का इंतजार करना है, या फिर आज से ही अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सोते वक्त भी काम करे? आज उठाया गया एक छोटा सा कदम ही ये तय करेगा कि फ्यूचर में कल का डर होगा या फिर एक सच्ची आर्थिक आज़ादी। इसी विचार के साथ आज की ये खास चर्चा यहीं खत्म करते हैं।